रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि ये सब जो जम्मे गफ़ीर आपके रूबरू है, जो उलमाए किराम का हसीन काफ़िला आपके रूबरू है, और हम सबका मिलजुल कर एकजा होना किसी आम शख्सियत के लिए नहीं बल्कि उस नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए है जिनके सदक़े परवरदिगारे आलम ने हम सबको वजूद बख्शा और हम सबको ज़िंदगी जीने का तरीक़ा व सलीक़ा अता फरमाया। लिहाजा कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर आइए उस नबी मुख्तार, आमिना के लाल, मक्का के सरदार, मदीने के ताजदार, बेसहारों के सहारा, बेबसों के बस, जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजरानी अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी सी मौक़र शख्सियतें, अज़ीम शख्सियतें यहाँ हाजिर हैं और अनकरीब आने वाली हैं, और ये तवस्सुल, ये चमक, ये दमक सिर्फ एक बुनियाद पर है कि यहाँ एक ऐसा इदारा कायम है जिसको हम गुलशन इस्माइल कहते हैं। एक ऐसा इदारा कायम है जिसे हम गुलशन इस्माइल कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के तवस्सुल से ये तमाम हाज़रीन का मजमा हाजिर आया। उनकी काविशों से, उनकी अनथक मेहनत से आप हम हाजिर आए। और हाजिर क्यों आए? इसलिए कि आज हम उस नबी किरदगार साहिब लौलाद जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा की आमद की खुशी मनाएंगे, जिनके सदक़े व तवस्सुल हमें ज़िंदगी का करीना मिला, बैठने का तरीक़ा मिला, खड़े होने का सलीक़ा मिला, एक दूसरे से गुफ्तगू करने का नज़रिया मिला, एक दूसरे के हुकूक को समझने का तरीक़ा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफ़ें उठाए मुस्तफ़ा। मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफ़ें उठाए मुस्तफ़ा। तो बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफ़ा। आज हम सब हाजिर और नाजिर हैं, किस लिए? अपने आका की बात मानेंगे, उनका तज़किरा सुनेंगे, उनका बयान सुनेंगे, उनकी सीरत सुनेंगे, लेकिन सब सुनने से पहले इतना अपने जहन में रख ले कि सरकार को माना है तो सरकार की माने, हर बात मेरे अहमद मुख्तार की माने। अगर यह है दो पैमान आप ले तो तकरीर को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, बात करने से काम नहीं चलेगा, उनका तस्करा करने से काम नहीं चलेगा। काम तो तब है कि नबी कौनैन के नक्शे कदम को ऐसे अपनाया जाए, चले तो नाम मुस्तफ़ा का हो, बैठे तो नाम मुस्तफ़ा का हो, खाए तो जिक्र मुस्तफ़ा का हो। गोया तेरा चलना नबी नबी बोल रहा हो, तेरा उठना नबी नबी बोल रहा हो, तेरी गुफ्तार नबी नबी बोल रही हो, तेरा किरदार नबी नबी बोल रहा हो। आलम ये हो दुनियादार जब देखे तो कहे ये दुनियादार नहीं जा रहा है, गुलाम हबीब किरदगार जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल बहुत सी बातें नकीब अहले सुन्नत ने बता दी, कुछ लोगों ने मजाक में जान लिया, और मजाक की बात है। अभी कह दें कि हम सब के आका ताना ये ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में जाते तो अपने अज़वाज के साथ हाथ बटाते, काम करते। अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आटा गूंद रही हो तो हुजूर लोइयां बना देते थे। अब सब कहेंगे सुभान अल्लाह। काम यहाँ सुभान अल्लाह का नहीं है, उस पर अमल करने का काम है। जब नबी मुख्तार सैयदुल अंबिया अपनी जौजा का साथ दे सकते हैं तो उनका उम्मती अपनी जौजा का साथ क्यों नहीं दे सकता? क्यों कर नहीं? हर चीज का हुकूक है। इस मजमे में आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह सबका अकीदा है कि जिंदगी मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके।
बोलने की ताकत मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, बैठने की ताकत मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। हद ये है जो बरेली का ताजदार कहता है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज गुलशन इस्माइल से ये पैगाम लेते जाएं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हम सरकार की आमद की खुशी में आए, उनके तज़किरे के लिए आए, उनका जिक्र बयान करने के लिए आए, हम सब सुनने आए और अपनी किस्मत को बेदार करने के लिए आए। क्या हम आका का जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे तो क्या हमारा नसीबा बुलंद हो जाएगा? हम आका का जिक्र करेंगे तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम आका का जिक्र करेंगे तो हमें जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। क्या ऐसा जानते हो, अगर नबी चाहे तो क्या हमारी किस्मत बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? अगर हुजूर चाह ले तो क्या हमारे नसीबे बुलंद नहीं हो सकते? अगर वो चाह ले तो हमारे गुनाह नेकियों में तब्दील नहीं हो सकते? अगर अकीदा नहीं है, एक कौम का अकीदा है कि जिसका नाम नबी या रसूल के नाम पर हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता, उसके चाहने से कुछ नहीं होता, उसके करने से कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनियादार की महफिल में नहीं है, बल्कि हबीबे किरदगार की महफिल में है, ऐसे नबी की महफिल में है। वो चाहे तो चांद शक हो जाए, वो चाहे तो डूबा सूरज वापस आ जाए, वो चाहे तो फर्श पर रहकर अर्श की खबर बता दे। जमीन के ऊपर है तो जमीन के नीचे के हालात मेरा मुस्तफा बता रहा है, और जमीन के नीचे है तो जमीन वालों का हाल बता रहे हैं। हम उस नबी के मानने वाले, उस नबी ने हमें तर्ज़े जिंदगी दिया, बैठने का, उठने का, लेकिन इतनी बार नकीब अहले सुन्नत बता चुके कि मुस्तफा ने तुम्हें जिंदगी दी, जिंदगी का करीना दिया, तुम्हारी अजमत बढ़ाई, तुम्हारा वकार बढ़ाया। मुस्तफा न थे तुम्हारी कोई हैसियत न थी, वो न आए थे तुम में कोई वजूद न था। मुस्तफा के आने से तुम में चमक भी आई और जिंदगी जीने का सलीका भी आया। लेकिन बावजूद इसके, इतना समझाने के बावजूद, कुछ सड़क पर बैठे हैं, कोई मैदान में बैठे हैं, अरे मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, इस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जब करीना सामने हो तो दिल खुद ब खुद मदीना हो जाता है। ये गुलशने इस्माइल की रौनक है कि हम सब मिलादे मुस्तफा कर रहे हैं। अभी नबी का जिक्र होगा और नबी की औलाद, औलादे नबी भी तशरीफ लाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आमदे मुस्तफ़ा में हम बैठेंगे और वो दुआ करेंगे तो जो गुनहगार होगा गुनाहों से बख्शिश होगी, जो बीमार होगा बीमारियों से शफा याब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी के चाहने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, अगर बताऊं तो सब चाहत मुस्तफ़ा की है, करने वाला रब्बुल अरबाब है। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जरा ये तो बताएं, जरा ये तो फरमाएं, ये अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया, किस चीज़ को वजूद बख्शा? वो जानते थे क्योंकि सहाबी रसूल थे। जो कुछ किसी को नहीं मालूम वो मदीने के सरकार को मालूम, जो किसी को नहीं मालूम वो नबी मुख्तार को मालूम, साहिब औलाद को मालूम। आज लोग कहते हैं नबी को कुछ नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं आता जाता, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, पीठ पीछे का नहीं जानते, आगे का नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनियादार की बात नहीं मानते, हम मानते हैं तो रब्बुल अरबाब की बात मानते हैं, जो रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों बातें ही ना करो, चीमे गोया ना करो, ये न बताओ मेरा महबूब क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता। अरे मैं उसका रब हूँ, पैदा मैंने किया है, बनाया मैंने है, मुझे पता है नबी को क्या मालूम क्या नहीं मालूम। अगर तेरी ख्वाहिश तैयार हो जाए कि ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, तो आ कुरान उठा। कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते। अब जरा बताएं नबी को क्या नहीं मालूम। इसीलिए सैयदी सरकारी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों।
नबी के चाहने से क्या नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जरा आप फरमाएं, जरा आप बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया। तो दो आलम के मालिको मुख्तार मुखबिर सादिक जनाब अहमद मुश्तबा, हम सब के सरदार, हम सब के आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिरो इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्यका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब जरा गौर करें, तज़किरा आज कर रहे हैं, जिक्र आज कर रहे हैं, मिलाद आज मना रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त ज़मीन न थी, क्या उस वक्त आसमान था, क्या चंद परिंदे न थे, क्या शजरो हजर न थे, क्या खुशकोतर न थे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए जाबिर करीब आओ और जरा सुनो, ला शम्सा वला क़मरा वला जन्नता वला जहन्नम वला मुल्का वला अर्श अना मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना जमीन, ना आसमान, ना चरिंद, ना परिंद, ना शजर, ना हजर, ना बरगो शमर, ना खुशकोतर, कुछ भी ना था। बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा था। शायर कहता है, फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। तो आप आए उस नबी की महफिल में, कुछ लोग कहते हैं हम आ गए, तुम आए नहीं हो। नबी की महफिल में कोई आ नहीं सकता है। नबी की महफिल में वही आएगा जिसे नबी इजाजत मरहमत फरमाए, और नबी की महफिल सजाता भी वही है जिसे नबी इजाजत देते हैं। आज लोग कहते हैं हमने खर्चा कर दिया, हमने चंदा दे दिया। आज हमारा कौल अलग है, दिल अलग है, दिल से वफादार नबी नहीं है, सिर्फ जुबान से हैं। अभी मिलादुन नबी का चंदा हुआ, कोई 10 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ो, जब उनसे कुछ कहा जाता है तो उनके स्टेटस देखे जाए। स्टेटस पे कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये माल तो क्या चीज है, हम जा भी लुटा दे, कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा। किरदार अलग, गुफ्तार अलग। बात वो करिए कि जिस बात के 100 पहलू हो। कोई तो बात रहे बात बदलने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बदल सकते हो, तुम्हारा तर्ज अमल बदल सकता है, तुम्हारा लहजा बदल सकता है, लेकिन मेरा नबी वो है अगर चाह ले तो रब किबला बदल दे, अगर चाह ले तो रब किबला बदल दे, किबले का रुख बदल दे। हमेशा लोग नमाज पढ़ते रहे बैतुल मक़दिस की तरफ। जब मेरे मुस्तफ़ा का इरादा हुआ, खुशी हुई, चाहत हुई, 17 महीने या 16 महीने मेरे मुस्तफ़ा बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, लेकिन दिल में लगन रही, उम्मीद रही, ऐ मौला किताब तेरी दी हुई है, नबी तेरा हो, तमाम अरकान तूने दिए हैं, क़िबला उनका है। मौला क्या अच्छी बात हो कि काबा भी तब्दील हो जाए, बैतुल मक़दिस से काबा मुनव्वरा हो जाए, मुअज़्ज़मा हो जाए। 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 17 महीने हम सबके आका प्यारे मुस्तफ़ा अल्लाह से दुआ करते रहे। खुशी किसमें है कि ये काबा बन जाए जिधर आज हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं। आज लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को ना मानो, अरे मुस्तफ़ा को नहीं मानते तो अपना रुख भी काबे से फेर लो, क्योंकि काबा पहले काबा ना था, क़िबला बना मुस्तफ़ा की चाहत से, क़िबला बना मुस्तफ़ा की चाहत से। जब उनकी चाहत से क़िबला बन सकता है तो हम गुनहगारों का नसीब भी चमक सकता है, हम बदकारों का नसीबा भी बुलंद हो सकता है। इधर मुस्तफ़ा चाह रहे हैं, नमाज के हालत में है, रब फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, ऐ महबूब हम आपके बार बार आसमान की तरफ देखने को देख रहे हैं, आप रुख कर लीजिए जिधर आपकी खुशी है, जिधर आपकी मर्जी है, अल्लाह तबारक व तआला उसी को क़िबला बना देगा। बरेली के ताजदार कहता है लोगों सुनो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने हमें बुलंदी अता फरमाई।
उरूज अता फरमाया, लेकिन हम फिर भी नबी की शरीयत को भूल के, नबी के तरीक़त को भूल के, बैठने का सलीका भूल चुके, मिलने का सलीका भूल चुके, एक दूसरे की मोहब्बत का सलीका भूल चुके। क्या हुकूक इंसान अल्लाह के नबी ने न बताए? क्या हुकूक ज़िंदगी अल्लाह के नबी ने बताए? हर चीज़ मेरे मुस्तफ़ा ने तुमको बता दी। जो अमल करेगा वो कामयाब होगा, जो अमल नहीं करेगा वो रांदे दरगाह होगा। तो हमें चाहिए कि अपने नबी की इताअत करें। महफिल मिलाद में आए हैं, बस सलीका बैठे, बाअदब बैठे, क्योंकि हमारा अकीदा है जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। और इस महफिलों में हम तुम नहीं, मेरे मदीने के ताजदार तशरीफ लाते हैं। शायर ने कहा था कि हवा की खुशबू बता रही है, अरे वो जुल्फो अपनी सजा रहे हैं। अरे हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फो अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फो अपनी सजा रहे हैं। और सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तो अपनी आंखों को बेदार रखें, ज़हन को साफ रखें, दिल को मुनव्वर कर लें। ना जाने नबी के दामन की हवा लग जाए तो हम गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं